बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक और कोचिंग छात्रा ने सुसाइड किया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली ये छात्रा थी जिसने सुसाइड यहाँ पर कर लिया है। ये कोटा आई थी और महावीर नगर इलाके में हॉस्टल में रह रही थी और नीट की। और क्या वहाँ के हालात हैं, क्यों अब वो एक सुसाइड सिटी के तौर पर। सबको लगता है कोटा सिर्फ टॉपर्स का शहर है, ड्रीम्स का अड्डा है, पर जो असली रियलिटी है वो किसी ब्रोकर में नहीं लिखा होता है। यहाँ सिर्फ सिलेबस ही नहीं, जिंदगी भी क्रैक करनी पड़ती है। सो इफ़ यू आर समवन जो कोटा जाने की प्लानिंग कर रहा है या ऑलरेडी कोटा में रह के हसल कर रहा है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय नमस्ते, माय नेम इज़ आयुषी तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अनफिल्टर्ड रियलिटी ऑफ कोटा। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आप जैसे ही कोटा पहुंचोगे, रेलवे स्टेशन से उतरोगे, आपको ऐसे ऑटो वाले भी मिल सकते हैं जिनका ऑलरेडी टाई अप हो रखा होता है अलग अलग हॉस्टल से अलग अलग एरिया में। वो आपसे पूछेंगे अच्छा बेटा आपको हॉस्टल कौन से जाना है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कौन से एरिया में, और जिससे उनको ऑलरेडी कमीशन ले रखे होते हैं आपको वहाँ के हॉस्टल में लेके जाएंगे। वहाँ आपको हाई बजट पे और बैड क्वालिटी वाले हॉस्टल्स दिखा सकते हैं। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। आप जब जाते हो तो बहुत लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी। सो मैनी ऑफ यू रिलेट फ्रॉम दिस लाइन। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, स्टे एंड रेजिडेंसी। आपको रहना कहाँ है? आपको रहना उसी एरिया में है जहाँ आपका कोचिंग पढ़ा होगा। आप देखो, आपको कोचिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वो एकदम सोच समझ के डिसीजन लेनी है कि कोचिंग कौन सा लें। आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा कि हर एक कोचिंग अच्छा है। आपको सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स दिखेंगे, बट लगभग सब सेम ही होते हैं। आप कोई भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोचिंग चूज़ करो, उसका एरिया जो होगा वहीं पे आप ऑब्वियसली पास में हॉस्टल या पीजी जो भी लोगे। सो फर्स्ट चीज़ आती है हॉस्टल लें या पीजी लें। बहुत बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है दोनों में से लेना क्या चाहिए। मैं बताती हूँ। देखो, इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत छोटा है, लाइक 9th 10th 11th ऐसे बच्चे, सो आपको आई वुड सजेस्ट आप हॉस्टल लो, बिकॉज आपको वहाँ पे हर एक चीज़, मेस, हॉस्टल रूम, लॉन्ड्री, आपको हर एक फैसिलिटीज़ बनी बनाई मिलेंगी। आपको बस रहना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगानी है, आपको ज़्यादा किसी चीज़ का लोड नहीं लेना है। बट इफ़ यू आर समवन जो कि 12th में है, ड्रॉपर है, काफ़ी बड़ा है और मैच्योर है, वो हर चीज़ खुद से कर सकता है, सब चीज़ अपने आप पे हैंडल कर सकता है, तो आप पीजी प्रेफरेंस कर सकते हो। पीजीज़ यूजुअली लो बजट होते हैं देन हॉस्टल में, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपको बैठे बिठाई मिलती है, और पीजी में आपको सब कुछ खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो इस पॉइंट का अगर कुछ मेरिट है तो डीमेरिट भी है। हॉस्टल में आपको जैसा खाना मिलेगा आपको खाना पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस और ऑप्शन मैंने ऑप्शन बोल दिया, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, बट अगर आप पीजी में रहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मेस चूज़ कर सकते हो। अगर आपको उस मेस का खाना पसंद नहीं आया तो आप मेस चेंज भी कर सकते हो। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग तरीके के आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हॉस्टल बेटर होते हैं और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पीजी बेटर होते हैं। लेट्स से आप राजीव गांधी नगर जा रहे हो, वो थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पॉश एरिया है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर मैं खुद हॉस्टल रही थी और मैं सजेस्ट करूँगी आप हॉस्टल में रहो, बिकॉज वहाँ मोस्टली हॉस्टल ही मिलेंगे आपको। पीजीज़ भी हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट इफ़ यू आर समवन जो कि जवाहर नगर, तलवंडी ऐसे एरिया में जा रहा है, तो आई वुड से आप हॉस्टल पीजी दोनों को इक्वली ऑप्शन देख करके फिर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं खुद पीजी में रही थी, वहाँ हॉस्टल में 7-8 गर्ल्स हुआ करती हैं। सब अच्छे से आपको हर चीज़ मिल जाती है ना। आपको ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। हाँ, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को रूइन कर दें। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा वहाँ जाने के बाद। आपको कभी भी ये थोड़ा आगे का पॉइंट है बट मैं डिस्कस कर रही हूँ। आपको कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना है, किसी और को देख करके अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन नहीं करना है। डिपेंड करता है ना, सबके सीखने की, सबकी पढ़ने की अलग अलग अपनी पोटेंशियल होती है। बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ पीजीज़ में रह रहे होते हैं, उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट है ये फूड ऑप्शन एंड सेफ्टी एंड ऑल, बिकॉज उनको कोई चीज़ की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, मम्मी उनके साथ रह रही होती हैं, तो वो हर चीज़ को उस तरीके से हैंडल कर लेते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू दैम। बट ऑल दोज जो अकेले रहते हैं, हर चीज़ सीखते हैं, उनके लिए ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल या पीजी, इसको अच्छे से डिसाइड करना। लेट्स से आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप हॉस्टल लोगे, आपने देख लिया कि अच्छा चलो ठीक है, खाना वाना ऐसे है। थर्ड चीज़ आती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी स्कैम। हॉस्टल में आपको बहुत मिलेगा। आपका जो बिजली का बिल आएगा ना, वो यहाँ आ जाएगा। मैं बता रही हूँ, मेरे रूम का रेंट था इन 12th क्लास 12,000 और 11,000 में भी, और मेरे बिजली का बिल आया था 1 महीने का 6,000। अब बताओ, मेरे हाफ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया था। भाई बहुत स्कैम होता है, तो आप देख के रहना। जाते ही आप अपने मीटर की फोटो लेके रखना और उसको मैच करते रहना विद टाइम, क्योंकि यहाँ से कब यहाँ चला जाएगा आपको रियलाइज भी नहीं होगा।
कोटा में गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है और ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती है। सो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आप कूलर भी ले सकते हो और एसी भी ले सकते हो। मैं जब हॉस्टल में रही थी तो मैं एसी रूम में रही थी, वर्सेस जब मैं पीजी में शिफ्ट हुई थी तो मैं कूलर वाले रूम में रही थी, और दोनों में मुझे किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब मैं दोनों में बहुत अच्छे से रह रही। एक चीज़ है, आपको एसी वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। जैसे मैंने बताया कि 4-5 आ गए थे मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं तो सोची इतने कैसे आ गए, इतने तो घर पे आते हैं। वर्सेस कूलर वाले रूम में मेरे 800 to 1000 1500 इस बजट में हाईएस्ट गया है। सो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ आती है कोचिंग। कोचिंग कौन सा सिलेक्ट करें? कोचिंग मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करो, आपको कौन सी सही लग रही है कौन सी नहीं। वहाँ पे मोस्टली कोचिंग्स अच्छे होते हैं, किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो आपको कौन सा सही बैठ रहा है। सेकंड चीज़, अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो 11th में ही कोटा जाने की प्लानिंग कर रहा है, वेल एंड गुड, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप 2 साल पूरा सारा ध्यान लगा के बहुत पढ़ाई में सिर्फ दे सकते हो और अपना बेस्ट कर सकते हो। यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। बट इफ़ यू आर समवन जो कि ड्रॉपर है, तो 2 तरीके के बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, लीडर और अचीवर। लेट्स से आप 12th तक अपने घर से, होम टाउन से पढ़ के आप जा रहे हो, बट आपको आपने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, आपकी बेसिक्स वीक हैं, आपको उतना अच्छा पढ़ने नहीं आता है, तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग अचीवर बैच आपको लीडर बैच चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें एकदम बेसिक से नहीं, बट हाँ काफ़ी ईजी वे में बेसिक से पढ़ाते हैं और एक अच्छे लेवल तक का पढ़ा देते हैं। सो देयर आर चांसेस कि अगर आप उसमें पढ़ोगे तो भी आपका नीट क्रैक हो जाएगा, बट उसमें बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। वर्सेस अचीवर में, क्योंकि उसमें थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाते हैं, तो उसमें सिलेक्शन के रेशियो ज़्यादा होते हैं। अचीवर्स वो बच्चे यूजुअली लेते हैं जो 11th-12th कोटा से ही पढ़ रखे हों, उनका हर चीज़ स्ट्रांग होता है, उन्होंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होते हैं, उनको सब कुछ आ रहा होता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर बच्चे को होती है, तो वो अचीवर बैच चूज़ करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बैच चूज़ करना कि अचीवर लें या लीडर लें, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो। सेकेंड ऑप्शन आता है लाइब्रेरी। बहुत बच्चे जो कि पीजीज में रहते हैं, आसपास के नॉइज से या किसी भी डिस्टर्बेंस से, या फिर अपने आप में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। लाइब्रेरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोटा में आपको जगह जगह पे लाइब्रेरी मिल जाएगी, आप कोई भी लाइब्रेरी ले सकते हो। और अपने क्लासेस के बाद जो बचा हुआ टाइम है 4-5 आवर्स, आप वहाँ जाकर के मेहनत कर सकते हो। अगर आप 11th-12th में हो तो मैं तो बोलूँगी आप बहुत ही 11th में हो, 11th ओनली। अगर आप 11th में हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में बहुत ही कम, लाइक आफ्टर कोचिंग 3-4-5 आवर्स से स्टार्ट करो, गो टू 6 आवर्स मैक्सिमम, क्योंकि आपकी कोचिंग ही 6 से 7 घंटे का होगा। मैं आपको टाइमिंग भी बता दूं, जो गर्ल्स की कोचिंग होती है यूजुअली वो मॉर्निंग होती है 6:45 to 12:45 और 1:15 में भी, हाँ 1, वर्सेज जो बॉयज़ की कोचिंग होती है वो होती है 1:45 to 8 PM। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर सकते हो। थर्ड चीज़ है हेल्थ इशू, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोटा का इन्वायरमेंट बियर ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज़। वहाँ पे डेंगी, टाइफॉइड, मलेरिया, अलग अलग डिजीज़ होते हैं अलग अलग वेदर में। जब थोड़ा बारिश का मौसम आता है उस टाइम तो डेंगी इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। कोचिंग वाले पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं कि आप ऐसे बच्चों को से डिस्टेंस बनाओ जिनको डेंगी हो रखा है, या फिर आप एकदम ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पे आपके पास एक भी मॉस्किटोज ना आए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सेफ्टी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इंटरनल डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होती हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, मोस्टली कोचिंग्स तो अब काउंसलर भी रखते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप आओ, हमारे काउंसलर से बात करो और अपने आप को और अपने मेंटल कंडीशन को आप सही कर लो, आप मेंटली स्टेबल हो जाओ। सेकेंड चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो है एक्सटर्नल सेफ्टी। इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन बॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। वन मोर थिंग, कोटा में एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको जगह जगह बहुत सारे पार्क, मंदिर मिल जाएंगे जिससे आप अपना माइंड बहुत रिलैक्स कर सकते हो। लाइक तलवंडी जवाहरनगर में एक मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, विच यूज टू बी माई फेवरेट फ्रॉम क्लास 9th टू द फर्स्ट ड्रॉप ईयर। मैं अक्सर जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं वहाँ जाया करती थी। अदर देन दैट गायत्री पार्क तलवंडी में ही, और बहुत सारे मंदिर अलग अलग जगह पे, पार्क, सब कुछ हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर दोज ब्रेक्स, स्टडी ब्रेक्स। आप जाके वहाँ पे मूड फ्रेश करके आ सकते हो। बाकी सेफ्टी वाइज से भी कोटा इज़ रियली सेफ। आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। हाँ थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम हर जगह होती है, बट स्टिल दैट इज़ बेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी एडवाइस इन कोटा कोचिंग्स। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली क्लास जाते हैं, पढ़ते हैं, घर आकर के होमवर्क करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। बट आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ एंड मिड ऑफ द टाइम बहुत बच्चे होते हैं जो क्लासेस आना बंद कर देते हैं, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है।
आई एम नॉट सेइंग कि पूरी की पूरी उनकी फॉल्ट है, बहुत बच्चे प्रेशर में आके भी कर देते होंगे शायद, बट यू हैव टू बी अवेयर कि आपको साल भर अगर आप पढ़ने जा रहे हो या आप पढ़ रहे हो तो आपको साल भर सिर्फ उस पर ध्यान देना है ना, बिकॉज आफ्टर रिजल्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे ओह मुझे टाइम मिला था, मैं चाहता तो मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज यू नो मेरा स्टार्ट हो गया, मैं डेली क्लासेस जाता था और समथिंग। सो आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, नॉट जस्ट खुद सेल्फ स्टडी में बट ऑल्सो डेली क्लासेस जाने में। बहुत बच्चे इस चीज़ को लैक करते हैं। आप खुद जब क्लास जाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि ओके जून से बैच स्टार्ट हुआ है, नवंबर में जाकर के बहुत बच्चे तो आना बंद ही कर दिए हैं, क्लास की जैसे 150 बच्चों की पॉपुलेशन थी डायरेक्ट 50 हो गई है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। Follow your teachers wholeheartedly and some of them are very very good and very supportive, not just in academics but आपके फ्रेंड्स की तरफ वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुन करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और आपके इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये रियलिटी है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ टीचर्स का बायस नेचर भी दिख सकता है। कई ड्रॉपर बैचेस में मोस्टली बिकॉज उनको सिलेक्शन चाहिए होता है और बहुत कम टाइम होता है, तो वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये बच्चा पढ़ने वाला है तो आई विल सपोर्ट दिस ओनली। अगर कोई वीक बच्चा है और मेहनत नहीं करता है तो उस पर टीचर उतना ध्यान नहीं देगा। और सही बात है, अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो टीचर भी क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा उस बच्चे के ऊपर। बट इफ़ यू आर समवन जो वीक है और वो सीखना चाहता है, वो ट्राई कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, देन वहाँ के फैकल्टीज टीचर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छे होते हैं। मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस का प्रेशर, घर की याद आना, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, अपने फ्रेंड्स को देख करके अननोइंगली ही सही बट कंपैरिजन करना, जेलसी फीलिंग आना, ये सब बहुत नॉर्मल है और ये होता है। इससे भी वर्स्ट होता है जब बच्चा बहुत लोनलीनेस फील करने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मार्क्स नहीं आ रहा है, मेहनत करने के बाद भी गिव अप करने की फीलिंग आना, और लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। अदर देन दैट आपने न्यूज़ में भी देखा होगा बहुत बच्चे तो अपना लाइफ ही ख़त्म कर देते हैं। प्लस भी होते हैं बट स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं उनको सीख करने में, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। कुछ आपको कोई जज नहीं करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आपको इस चीज़ को भी बहुत बहुत ध्यान देना होगा। तो बिल्कुल बिगड़ जाती है, केटल वाली मैगी, कॉफ़ी रात भर, नींद का कोई फिक्स टाइम है ही नहीं। बच्चे इस पे सर्वाइव करते हैं। मैगी पे मैंने खुद 3-3, 4-4 दिन सर्वाइव किया। इससे होता क्या है, डाइजेशन खराब, एनर्जी लो और आप अपने बेस्ट नहीं दे पाते हो। अगर कोई खाना अच्छा नहीं हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेस वहाँ का खाना खाने से ज़्यादा बच्चे सोचते चलो लेट्स मेक मैगी। केटल वाली मैगी तो वेरी फेमस है, आप भी जरूर बनाओगे कोटा के अंदर। कोचिंग इज इक्वल्स टू बिजनेस। इंस्टीट्यूट्स का फोकस सिर्फ टॉपर्स को दिखा करके मार्केटिंग करने पे होता है। आर स्टूडेंट स्कोर्ड AIR1, आपको हर जगह बैनर लगे दिखे मिल जाएंगे, बट व्हाट अबाउट दोज 80 to 90% स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोचिंग को भी उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फेक मोटिवेशन होता है हर जगह, इंस्टाग्राम रील्स, होर्डिंग्स, सक्सेस स्टोरीज, सब कुछ सिर्फ 1% बच्चे को हाईलाइट करते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज 80 to 90% स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, उनका स्ट्रगल तो कोई दिखता ही नहीं है। कोचिंग का भी मेजर फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मार्केटिंग के थ्रू लें और उन बच्चों को पढ़ाएं। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उनको वापस मोटिवेट करेंगे, बेटा कम हियर, आओ वापस से प्रिपरेशन करो, तुम तो नीट निकाल ही लोगे, तुम तो डॉक्टर बन ही जाओगे, देखो इसने ये इतना होने के बाद भी AIR1 लाया है, तुम भी ला दोगे। भाई जो रैंक आती है ना रैंकर्स बच्चों की, उनका स्टार्टिंग से माइंडसेट वैसा बना होता है, वो वैसे होते हैं। नो डाउट कि कोई बेसिक कोई एवरेज कोई छोटा बच्चा नहीं ला सकता है, ला सकते हैं लोग, रैंक ला सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, बट कोचिंग जो मैनिपुलेशन करता है बच्चे का, ब्रेन वॉश करता है कि आप तो कर ही लोगे, आप तो आ ही जाओ, हर बच्चा सोच के जाता है कि मैं करूँगा, और रियलिटी सिर्फ 1% बच्चे का सिलेक्शन। तो ये चीज़ होती है, तो आपको पहले से सोच के जाना है कि देयर आर चांसेस कि मेरा हो जाए, चांसेस कि ना भी हो, क्योंकि कोटा आई हुई रियरली 10% बच्चों का निकलता होगा सिलेक्शन। कहते हैं बच्चे एक साल में कोटा से बाहर निकल जाते हैं, पर कोटा सालों तक बच्चों से बाहर नहीं निकलता। मेरी खुद की बहुत स्पेशल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कोटा से। 9th क्लास की वो आयुषी जो कोटा गई थी वर्सेस 12th के बाद एक साल ड्रॉप, आफ्टर 1 ड्रॉप, जो आयुषी कोटा से निकल करके आई है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इट्स नॉट जस्ट टाइम का डिफरेंस कि हाँ 5 साल हो गए तो बच्चे बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, बट कोटा ने मुझे जो शेप किया है, मुझे जो चीज़ें सिखाई हैं, शायद मैं नहीं सीखती। एक बार हर किसी को, ऐसा मैं मानती हूँ, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल केसेस बट मैनी ऑफ द केसेस, हर किसी को एक बार अपने घर से बाहर निकल करके एक बार कोटा जैसी जगह पे रह करके ये सिचुएशन ज़रूर फेस करनी चाहिए, ऐसे इन्वायरमेंट में ज़रूर रहना चाहिए। आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको बहुत अलग और बहुत अच्छा पर्सन बनाता है।
कई अच्छे बच्चे वहाँ जाकर के बिगड़ भी जाते हैं, वर्सेस कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ही एवरेज होते हैं वहाँ जाकर के संवर जाते हैं, बन जाते हैं। नॉट जस्ट करियर बट आपको इंसान बहुत अच्छा बना देता है। आप बहुत ऐसी चीज़ें सीखते हो जो आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके नहीं सीख सकते। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए, जाननी चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इफ़ स्टिल यू हैव एनी कंसर्न, डाउट, कुछ भी आप चाहते हो मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल ओपन, आप वहाँ टेक्स्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिप्लाई देने का। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ भी मुझे अपनी कंसर्न लिख के भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड हेल्प ईच वन ऑफ यू। दिस वॉज इट अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट एंड लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी where we support and uplift each other to grow. Thank you so much. This is Ayushi Tiwari signing off. Life is like a dream, living the moment, 'cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer.